नहीं दीदी, मुझे कुछ बात नहीं करनी थी। ओके। हाँ, जय श्री माता जी। आप सभी को ध्यान में आ रहा है कि अपने डॉक्टर कैसे बनना है? हाँ दीदी। देखो, मेरे सिस्टम में जो आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और भी कोई सवाल है तो आप बताएंगे तो पता चलेगा, अन्यथा फिर छूट जाएगा। हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी। अभी हाँ, बेटी है बताइए। मेरी, वो अभी 24 साल की कंप्लीट हुई है, 25 लगाया उसको। वो उसके पिंपल्स ही नहीं जा रहे हैं चेहरे के। वो करती है वो सहज पानी में कम हेयर पीती वॉश। है। पानी पानी कम कम। पीती है, वो पानी की ओर ध्यान दीजिए उसके। अच्छा। कम से कम दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी जाना चाहिए। विश्वास दिलाती हूँ, 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। पेट साफ न होने की वजह से भी होता है। पानी कम पीने में आया, पेट साफ नहीं हुआ तो वो चेहरे पे उमट आएगा। वाइब्रेट जेल से मुंह धोने के लिए लगाइए उन्हें। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। कोई भी क्रीम का इस्तेमाल ना करें। पानी कितना पीती है पूछ लेना। कॉलेज में यदि जाती होगी तो वो 2 बोतल ही पानी दिन भर में पीती होगी। हाँ, डबल पानी तो किसी से बहुत भर पीती है के नहीं दीदी। लेती होगी। उसका खाना पीना भी ठीक से है और पानी भी बहुत पीती है। ये हो ही नहीं सकता, उसको पूछ लेना आपने। 4-5 लीटर पानी दिन भर में तेरे पेट में जा रहा है क्या? अच्छा। उसके बाद बताना। नहीं जा रहा है हाँ, तभी हो रहा है ये। अभी वही आई हूँ दीदी, मैं उसके पास में बम्बई में। कराओ बात। हाँ, बोलिए। दीदी मैं थोड़ा जैसी लेफ्ट हो माता। रही हूँ ना। हाँ, रुकिए चंदा जी। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जैसी माता जी, कितना पानी पी रही है बेटा दिन भर हाँ में बता। दी, मैं पानी ना बहुत पी रही हूँ, मतलब 4-5 बोतल बहुत तो मतलब? पानी पीती हूँ। चार एक पांच बोतल में बोतल जो कितना 1 लीटर पानी? का 1 लीटर का जो बोतल रहता है ना, वो मैं दिन भर में 5-6 बोतल खत्म कर देती हूँ, और पानी बहुत पीती हूँ। और ना दीदी, फ्रूट्स भी खाती हूँ, मतलब तो भी अभी पिंपल्स बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं जैसे जलगांव से यहाँ पे आई पेट ना, मैं साफ हो जलगांव में रहा है? रहती हूँ। ओके, पेट साफ हो रहा है? हाँ दीदी, हो रहा है वो। ठीक से हो रहा है? उठने के बाद। हाँ दीदी, ठीक से हो रहा है। और सुबह उठने के बाद ना, मतलब मैं रात में जब सोती हूँ ना, तो श्री माता जी के पास में मैं थोड़ा एक पानी रख देती हूँ वाइब्रेट होने के लिए। और वो सुबह उठने से पहले मैं पीती हूँ, मतलब उठने के बाद पहले वो पीती थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से नहीं किया तो भी पिंपल्स रुक ही नहीं रहे। मतलब ऐसा कंटिन्यू नहीं रहते, बीच में चले जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, ऐसा होता है। और मैं ऐसे बाहर वगैरह कहीं पे घूमती वगैरह नहीं, रूम में ही रहती हूँ। आप पानी की मात्रा बढ़ाइए। ठीक है इतना दीदी। ही बोलेंगे आपको, पानी की मात्रा बढ़ाइए। ओके। और क्या बोलते हैं, देखो आपको पता नहीं वहां पे आपकी कैसे अरेंजमेंट हो पाए, या हाँ फिर हमारा देखा हुआ, अनुभव किया हुआ एक नुस्खा है, आपको हाँ। पसंद नहीं आएगा। पर मेडिसिन के रूप में यदि बनता है तो जरूर कीजिएगा। ओके। गाय का आप जो बोल। अर्क होता है, गोमूत्र जिसे बोलते हैं, उसका हाँ। लेप चेहरे पे। ओके। 7 दिन में ठीक हो जाएगा वो। 7 से 8 दिन में ताजा लेना है, इकट्ठा करके नहीं रखना है। ठीक है आज दीदी। लाया, थोड़ा सा हाँ लगा दीदी। लिया, सूख गया, ठीक आधे है। घंटे बाद धो लिया। ठीक है दीदी। ओके। पानी की मात्रा बढ़ाइए, साथ ये कीजिए, आपको लाभ होगा। ठीक है दीदी, चलेगा। जय श्री माता जी दीदी, थैंक यू दीदी। नहीं, जय श्री माता जी थैंक यू नहीं, हम सब एक परिवार है, भाई बहन है। इस हिसाब से मेरा भी उतना ही अधिकार है आप लोगों के ऊपर, और आपका भी उतना ही अधिकार है। ओके दीदी।
अपनों के पास में ही कोई बात होती है, गैरों के पास जी में एक नहीं मिनट करते ये रुपए कोई। में। हाँ देवेंद्र भैया, देवेंद्र दीदी ये अल्डर। गर्मी के कारण भी होता है जी। गर्मी, पेट में दीदी मैं पानी वो नहीं पिंपल की कम बात है कर। तभी तो गर्मी बढ़ेगी ना। पानी की मात्रा कम है तभी गर्मी बढ़ती है, या फिर पानी बराबर पी रहे हैं पर क्या बोलते हैं, अपने विचारों के माध्यम से गर्मी बनते ही जा रही है और वो पानी सूखते ही चले जा रहा है। धूपकाला का मौसम पकड़ के चली, धूपकाले में कितने जल्दी पानी सूखता है, ठंडी के दिन में भी सूख रहा है क्या पानी, मतलब संतुलन में है दोनों चीजें, गर्मी भी और ठंडी भी, इसके लिए वो ज्यादा टाइम बना हुआ है। समर में ये सिचुएशन कम हो जाती है, यही अपनी आंतरिक दशा है। अपने विचारों की माध्यम से, अपने चित्त की माध्यम से, जो चित्त का भटकाव है इसके माध्यम से कितनी हिट हम अपने अंदर तैयार कर लेते हैं। और जिसमें ये तो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई का टेंशन ले लेकर पता नहीं कितना करती होगी, टेंशन से भी। अब मेरी ये मेरा बचा हुआ है, ये करना है, ये करना है, इन सारे चक्करों में ये कितनी उलझती होगी। सही बात है ना सुनंदा जी? हाँ दीदी, सही बात, बिल्कुल सही। हाँ दीदी, ज्यादा टेंशन से और ज्यादा सोचने से भी ये सब चीजें होती है, हाँ जिससे दीदी, वही लीवर की टेंशन गर्मी से भी और बढ़ती है। ज्यादा। यही चीज नम्रता जो है बारसकर, उसके साथ भी होती, पढ़ाई करते रहती है और नींद नहीं होती पूरी, और टेंशन लेती पर उसकी पढ़ाई की, तो ये उसके साथ भी कम बनी हुई टाइम है में पढ़ाई डिजीज। का, कम टाइम में पढ़ाई करने का तरीका, चलो पॉइंट आ गया, लिख लो। बग्गज है। कम टाइम में पढ़ाई करने का तरीका, सहजयोग। नंबर 1, बैलेंसिंग क्रिया करें, चित्त शस्त्रार में डालें, प्रार्थना करें, माँ संपूर्ण विश्व का जितने भी प्रकार का, जिस स्वरूप का ज्ञान है, वह हमारे स्वाधिष्ठान में जागृत करा दीजिए। मान लीजिए आपकी अभी एग्जाम है, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो श्री माता जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और इस पढ़ाई के अंदर एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, सभी अपना अपना समझ करके आगे बढ़िए। इस डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मुझे जो ज्ञान आवश्यक है श्री माता जी, वह ज्ञान के ऊपर ही मेरा कार्य करवा लीजिए। वह ज्ञान हमारी कण कण में प्रकाशित कर दीजिए। तरीका नंबर 2,
शुद्ध इच्छा साक्षात। तरीका नंबर 2। शुद्ध इच्छा साक्षात। विद्यारूपेण। स्मृतिरूपेण। विद्यारूपेण, बुद्धिरूपेण, स्मृतिरूपेण। देखो कौन सा छूट गया है इसमें से, वो लिख लीजिए। प्रार्थना। माँ, हम आपकी चरणों में बैठकर जिस प्रकार का आप एजुकेशन कर रहे हैं उसका नाम लिखिए आगे। पढ़ाई करना चाहते हैं। हमें एकाग्रता दीजिए। जो भी हम पढ़े वह हमारे स्मृति में अंकित करवा दीजिए। तरीका नंबर 3। जिस स्थान पर पढ़ाई को बैठ रहे हैं बंधन। खुद को बंधन। कुंडलनी चढ़ाकर बंधन। 3 बार गहरी श्वास लेनी है, उसके लिए सवाल। गहरी श्वास लेने से पूर्व का सवाल, मैं कौन हूँ। श्वास खींचिए, सहस्त्रार में पकड़िए। मैं एक आत्मा हूँ।
श्वास छोड़ते वक्त मैं शरीर, मन, बुद्धि कोई भी उपाधि नहीं हूँ। इस प्रकार से 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, पकड़नी है, छोड़नी है। दोनों हाथ गोद में 1 मिनट का साइलेंट ध्यान। ध्यान में बने हुए रहते समय 2 घंटे पढ़ाई करना है, 3 घंटे पढ़ाई करना है, वो टाइम माँ को बताइए और आपका पोर्शन बता दीजिए। माँ, इतनी पढ़ाई करनी है, इतने टाइम में करवा कर ले लीजिए। तो आपको अधिक मात्रा में नींद भी नहीं खराब होगी, कम टाइम में अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ये 3 तरीके हैं। एक एक तरीका एक एक हफ्ते में आजमाइए, अनुभव कीजिए और शेयर कीजिए। करोगे ना सुनंदा पाटिल? हाँ दीदी, लिख लिया है सब पॉइंट। तीनों में से कोई भी एक तरीका हाँ अपनाइए और आगे बढ़िए। हाँ ये दीदी। तरीका अपनाने से पहले जो आप पढ़ाई करते थे उसमें क्या परिवर्तन था, और ये तरीका अपनाने के बाद में आपके पढ़ाई में कौन सा परिवर्तन हुआ है, ये सभी को जरूर शेयर करना। यदि टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई बात नहीं, मम्मी के मोबाइल से एक ऑडियो मैसेज ही शेयर कर देना। हाँ दीदी। एक अनुभव की चीट नीचे लगा देना ताकि सब सुन सके। नहीं तो ऐसे ही मैसेज उड़ जाते हैं, कोई सुनने को खाली नहीं रहता, उसको देखने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। जय श्री माता दी दीदी। और कोई बात है किसी की? जो टीचर्स है वो भी इस प्रकार से पढ़ाई करवा सकते हैं। फर्क इतना रहेगा कि पढ़ाई करवा कर लीजिए श्री माता जी की जगह पे। जो ज्ञान आपको आज बच्चों को देना चाहते हो वही मेरी जुबान से निकले, उनके मस्तिष्क में अंकित हो। इससे आपको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं उठानी पड़ेगी। कम शब्दों में आप अपने बच्चों को उत्तम गाइडलाइन दे सकते हो, यदि कोई टीचर है तो। जब बच्चों को कम शब्दों में अच्छे से बात समझ में आ जाए तो आपके प्रति उनका स्नेह बढ़ जाएगा और दोनों की प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। नशा मुक्ति अभियान हेतु
कौन कौन आना चाहता है जिसके घर में कोई भी नशा नहीं करता है पर विशुद्धि से रिलेटिव कोई समस्या है? प्रणीता इरवे, समझाइए। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। मेरे जो हस्बैंड थे ना, उनको कफ का बहुत इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, ब्रोंकाइटिस का बोला था डॉक्टर ने। और लगातार उनको एक ही महीने में 8-8 दिन में 3 बार सर्दी हुई, बहुत तेज सर्दी और बहुत ही ज़्यादा तेज खांसी थी। तो ये जो ट्रीटमेंट दीदी करवा रही है ना, तो इस ट्रीटमेंट की वजह से उनका वो पूरा इन्फेक्शन भी कम हो गया और जैसे पहले थे अब वैसा हो गया, और खाँसी तो एकदम ही कम हो गई, अब कुछ भी नहीं है। और वो जब भी खाँसते थे तो उनके लेफ्ट हार्ट में बहुत तेज़ दर्द होता था, वो भी अभी गायब ही हो गया है। तो अब बहुत ही कम है। हमें तो इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है, जो ट्रीटमेंट हमने की नशा मुक्ति के लिए, इससे हम दोनों को भी फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत खाँसी हो गई थी, वो भी कम हो गई। जय श्री माता जी। नशा केवल तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा या परस्त्री के रूप में भी नहीं होता है, और भी कई प्रकार होते हैं नशे के। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता जी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। चलो, अच्छी बात है। तेरे मम्मी को बोलना कॉपी में लिख ले। हाँ, लिख लेंगी। कोई बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, जैसे हमने कोई प्रार्थना की थी एक टाइम पर, माँ विश्व के सारे संतों के ऊपर सहज का ही नशा चढ़ जाए श्री माता जी, जो पवित्र है। किसी को सोने का भी नशा होता है, एनी टाइम सोने के बारे में उनके मस्तिष्क में चलता है। अभी मैं ठीक से इसके ऊपर समझा नहीं पा रही हूँ, मेरा मस्तिष्क कहीं और चल रहा है। नशे के भी काफी रूप हैं, तो इसे आप समझिए। अपने वाइब्रेशंस गड़बड़ हो रहे हैं, विशुद्धि से जुड़ी हुई और कोई कमी है। मान लीजिए कि हम अच्छे हैं, लेकिन अपने घर में जो भी भाई बहन है, जो माता पिता भाई स्वरूप का है, बहन स्वरूप की है, गाली गलौज कर रहे हैं, अशुद्ध वाणी का वापर कर रहे हैं, ये भी नशा के अंदर ही आता है। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे क्या बिगड़ जाता है उनका, मैं इतना प्रेम से बोलती हूँ, वो 2 शब्द प्रेम से बोल दे तो क्या बिगड़ जाता है उनका। इस प्रकार का जिनका व्यवहार है, उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं। हृदय के ऊपर 3.5 बंधनों के साथ में भी श्री माँ ने यह जो कल की दिक्कत बनी हुई थी, उसके ऊपर भी मार्गदर्शन कर दिया गया है। किसी के हृदय में विश्वास जागृत करना है, डर भगाना है, या कोई अपने ही विचार धारणाओं की माध्यम से
दूसरों के ऊपर शंका कुशंका करते हैं। वो तो ऐसा ही करती है, उसको ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे से ऐसा होता है। इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं, इसी प्रकार ठीक की जा सकती हैं। हृदय चक्र से जुड़ी हुई इंग्लिश वाणी और हिंदी रिकॉर्डिंग डाल दी गई है। किस किसने पढ़ी? किस किसने रीड किया है? क्या बताया है श्री माँ ने उसके अंदर? अनु त्रिपाठी। दीदी मैंने ये जो आपने ग्रुप में डाली है ये तो नहीं पढ़ी है, पर मैंने अनाहत चक्र को माँ की वाणी सुनी थी। क्या बोले? जो आपने ग्रुप में डाली है वो तो मैंने नहीं सुनी है, बट मैंने माँ की वाणी सुनी थी और उसके पॉइंट भी नोट किए थे। दीदी मैं लेफ्ट हो जाऊं, मेरे कोई गेस्ट आया हुआ है। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता। तीन बताएं? महामंत्र के। हाँ, अनाहत चक्र का बताएं क्या बता दीजिए। कि कल बताएं? क्योंकि अनाहत चक्र का लिखा है श्री माता जी ने जो हमारा अनाहत चक्र बोला है, जिसको जगदम्बा का स्थान बोला है, जिसको ब्रह्मनंद्र भी कहते हैं। यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। जब तक शिशु 12 वर्ष तक रहता है तब तक ये कार्य करती है, फिर हमारे सारे शरीर में ये कार्य करने लगती है। और कोई घटना होने वाली रहती है तो ये हमें पहले ही चेतावनी दे देती है। देवी स्थिति में आना, माँ का प्यार, जिसको माँ का प्यार मिलता है वो दुनिया हमें, जिसको माँ का प्यार मिलता है उसे हमें सॉरी, माँ का प्यार पाना हमारे लेफ्ट साइड में होता है। और अगर हम माँ का प्यार नहीं पा रहे हैं और उसकी क्रूरता कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारे लेफ्ट साइड में आ जाती हैं। और ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं हम कुंडलिनी जागरण से। राइट हार्ट की कमियां होती हैं, जो श्री राम जी के विरुद्ध में कार्य होता है, उसको अस्थमा हो जाता है। और ये पिता और पति के संबंधों को दर्शाता है कि हमारे पिता और पति के प्रति कितना संबंध है, कैसे संबंध है। लोगों का हित करना, जैसे श्री राम भगवान करते थे। उन्होंने अहिल्या जी को, सबरी जी को, वाल्मीकि जी को जैसे तार दिया, उसी तरह हमें भी लोगों का हित सोचना चाहिए और सदैव आनंद में रहना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जो होती है वो माँ के ऊपर आधारित है। और हमारा जब माँ का आवाहन करते हैं तो हम लेफ्ट हार्ट की तरफ चल जाते हैं। और हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आता है, जब हमें हमारे माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। अपने चित्त को सदैव अपनी आत्मा में स्थिर करना और अपनी कुंडलिनी का जागरण करना, ये ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। बस आज इतनी ही पढ़ाई की। जय श्री माता। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी।
कंचन सिंह। कंचन सिंह। जी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बताइए क्या बोलना चाहते हो। जी हमें जब से आपसे ज्वाइन किए हैं तब से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू श्री माता जी। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो यही आपको बताना चाहती थी। यहाँ पर है ना कंचन जी, मेहनत है, मेहनत जी उठाएंगे तो जी सबका हित है, हाँ जी नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किया है, जिन किसी को भी बताया गया था कि भाई इस प्रकार का कार्य चल रहा है, जिन्हें इस कार्य से एकरूप होना है वही आइए, पर जी मस्तिष्क रूपी मानव कहाँ समझ पाए। हाँ जी आप सही दिल बोल का बना हुआ होता तो समझ जाता था, जी क्या समझेगा। हाँ कोई डर के मारे भग गया है, कोई आकर के ही नहीं देख रहा है। ठीक हाँ है, आप जिन्हें भी ऐसे भाई बहनों को पहचानते हो जो ग्रुप में बने हुए हैं, उन्हें थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिएगा। जब भी जी हमें, सभी ध्यान दीजिए, जब भी हमें किसी को कोई बात बोलनी होती है, कोई बात समझानी होती है, तो सीमा को अपने वाणी के ऊपर और सामने वाला के बुद्धि के ऊपर विराजित होने के लिए निवेदन करके ही बात करें, तो हमारा प्रोटेक्शन बना रहता है। जी जनरल भी हम फोन के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा कनेक्शन बना होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले की जो भी दिक्कतें होती है वो हम पर हावी नहीं हो सकती। जी कार्य हो जाएगा पर हावी नहीं होगी। जी यदि मैं सहस्त्रार में बनी हूँ, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए, और आपकी कोई समस्या है तो वो तुरंत ध्यान में आएगी और चित्त से निकल जाएगी। कई बार बहुत से ऐसे भाई बहन है, काफी भाई बहनों का फोन आता है, आपसे बात करती हूँ तो समस्या कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलता। जी कितने साधारण शब्दों में आपने बोल दी इतनी बड़ी बात। जी तो ये सारी चीजें हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जी जिससे हमारा भी प्रोटेक्शन बना रहे और सामने वाले को ज्यादा बोलने का काम भी ना पड़े। जी हम जब से जुड़े हैं आपसे तो बहुत चीज सीख भी रहे हैं। चलो अच्छी बात है, थैंक यू श्री माता जी। इसी सब प्रकार आप भी आगे बढ़िए, अपने जिम्मेदारियों को समझिए, अपने रूल्स को सभी फॉलो कीजिए। रूल्स आप सब, हम सभी के लिए बनाए गए हैं। आज तक इतना सख्ती से किसी के साथ में नहीं पेश आए, सिर्फ हटा दिया जाता था, पर अब इसके ऊपर भी कार्य होगा। जी ये क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी बनने लग जाएगी तो उड़ जाएंगे। जी क्रूर काम करने के लिए विवश ना करे कोई भी। जी समापन की ओर बढ़ते हैं। ओके, और कुछ है कंचन जी, समापन की ओर बढ़े। जी भी मेरा एक सवाल है। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी मेरे ना हाथ ना फट जा रहे हैं, इसके लिए मेरे को कुछ बता दीजिए। सर्दियों में ही फटते हैं। लीवर के ऊपर हिमालय चंद्रमा का मंत्र ले लीजिए। लगा ले। हाँ, वैसे आइस देखिए, पैक। मोम, कैंडल वाला मोम होता है और तेल में घोल के इसको रात में लगा लो दीदी, सुबह उससे गर्म पानी से धो, बिल्कुल सही हो जाएंगे चिकने। लगा के देखो दीदी। हम तो मेन लगाते हैं, पानी के अंदर का मेन हमें नहीं बनता है कैसे लगाते हैं। पैरों में लगाते हैं, इन दिनों में काफी पैरों में घाव तैयार हो जाते हैं, चलने में भी दिक्कत होती है।
नक नक भर इतने घाव बन जाते हैं, तो मेन से 3 दिन के अंदर वो पूरे चिकने हो जाते हैं। दीदी जलते हुए हाथों में भी, मेणबत्ती का मेन। हाथों में भी लगाने से ठीक होता है, हाथों में लगा लो। जैसे कुछ लोग बर्तन धोते तो काले हो जाते हैं हाथ, और फिर वैसे हो जाते हैं, फटे फटे हुए हो जाते हैं, तो उसमें वो लगा, रात में लगा लो। और सुबह पहले जब कोई काम करने से पहले ही गर्म पानी से उनको धो, तो दीदी बहुत चिकने हो जाते हैं, फटना भी ठीक हो जाते हैं वो। हाथ ऐसे हो गए ना कि मैं किसी के गाल पे लगा दूं ना तो खड़र खड़र से हो रहा रे, ऐसे फट गए हैं। आप ये मेणबत्ती का कर कर देख लीजिएगा अनु जी, और हिमालय चंद्रमा का मंत्र लोगे लीवर के ऊपर, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। अपने बॉडी में जब हीट तैयार हो जाती है तो हाथ बोलो या पैर बोलो फट जाते हैं। हीट क्यों बढ़ रही है उसका पता लगाइए। 3 महामंत्र। गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। क्षमा 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 क्षमा। हे आदिशक्ति माँ, शरीर मन बुद्धि से चाहे जहाँ भी रहे माँ, चित्त से आपके चरणों में बने रहे श्री माता जी। ऐसी असीम कृपा कीजिए।
असीम कृपा कीजिए श्री माता जी। चित्त से आपकी चरणों में बने रहे माँ, दया कीजिए, कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। सभी को जय श्री माता जी। हम सब शाम को सामूहिक ध्यान के लिए एकत्रित होंगे। नशा मुक्ति अभियान के लिए अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया है। इस ग्रुप के ऊपर यह अभियान नहीं चलेगा। इस बात की ओर सभी ख्याल दें। सभी को जय श्री माता जी।